ये इंग्लिश की मृदंग बुक क्लास 1 का है ये कंटेंट, जिसमें 4 यूनिट्स हैं। उन 4 यूनिट्स को हम सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे कि हमारी ज़ुबान साफ़ हो। हमें क्योंकि अभी उस पर पकड़ नहीं है, ग्रिप नहीं है हमारी। इनमें हम वैसे उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि फ़र्स्ट क्लास के बच्चे की लाइफ, उस तरीके से नहीं पढ़ना है। इसको हम सिर्फ वो चीज़ें इसमें नोटिस करेंगे कि किस तरीके से कहाँ क्या यूज़ किया गया है, कैसे किस उसको हम ज़ुबान साफ़ करने के लिए पोएम को 3-4 बार पढ़ेंगे सबको, सिर्फ अपनी नींव को मजबूत करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। बस इसको मैं जैसे बताऊंगी उस तरह से सिर्फ समझ लेना है, पढ़ लेना है, माइंड में रखना है। थोड़ा सा रट्टा मार सको तो वो भी ठीक है, लेकिन दिमाग में रखना है आपको। आगे चल के याद पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये तो पहले पढ़ा है, ऐसा होना चाहिए आपके साथ। देखो यहाँ यूनिट 1 का पहला पोएम है माई फैमिली एंड मी, जिसमें है 2 लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, यानी लेग्स हमारे कदम कैसे बढ़ते हैं, 2 टैप टैप टैप। फिर यहाँ देखो 2 लिटिल आइज आर ओपन वाइड, आइज हमारी, और है हेड कैसे, गो साइड टू साइड, यानी साइड टू साइड भी, ठीक है, साइड टू साइड ऐसे ऐसे मूव करती है। बस वर्ड कैसे यूज में सिर्फ इसको देखना है। यहाँ देखो 2 लिटिल आइज टू लुक अराउंड, 2 little ears to hear any sound, to look around to hear any sound, to smell and breathe, to eat, ठीक है। तो सबके साथ टू इज to look around, to hear any sound, to smell and breathe, to eat। फिर यह है hands to clap, legs to walk, सब में टू का यूज़ हुआ देखते जाओ। टू का यूज़ हुआ to smell, to talk, head क्यों यूज़ हुआ to move, eyes to see, जिसका जो काम है, और full body is belongs to me, is it? बस वर्ड किस तरह से अरेंज किया गया है ना, उसको ध्यान में रखना है, बस समझना है चीज़ों को। ये पढ़ोगे, ये अपनी ज़ुबान साफ़ करने के लिए आप इसको रीड करोगे ना। इंग्लिश एक वर्ड है, जैसे हमारी हिंदी पर ज़ुबान साफ़ है, तो इस पर ज़ुबान साफ़ करने के लिए आपको इसको थोड़ा रीड कर लेना है, रीडिंग करनी है। बच्चे को स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है, बच्चे तो अपनी मदर टंग से बड़े होते हैं, मदर टंग को बोल के, तो उनकी ज़ुबान साफ़ करने के लिए ही ये दी जाती है पोएम, कि उसको आगे चल के डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। तो आपने कभी बोला नहीं अगर, तो आपको स्टार्ट यहीं से करना होगा, आपको वैसे ही बोलना होगा जैसे बच्चा एक सीखता है बोलने के लिए, उसकी पकड़ जैसे मजबूत होती है, वैसे आपको इसको बोलना है, ठीक है। तो आपको ये माइंड में भी रहेगा कि टू स्मेल, टू ब्रीथ, टू लुक अराउंड, टू हियर एनी साउंड, टू मूव, टू वॉक, ये सब आपके दिमाग में आ जाएगा, अपने आप फिट होता चला जाता है वो, इसलिए आपको पढ़ना है इसको। यहाँ देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी को याद करने का बच्चों का एक तरीका देखो, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, एंड आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। ये जब प्रोनाउंस आप करते जाओगे, बोलते जाओगे, जो प्रोनाउंस इस तरीके से करते जाओगे ना, ये भी जुबान साफ करने के लिए ही है एक तरह से, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, इजंट इट? तो इसको भी आपको इसी वे में थोड़ा पढ़ लेना है, 2-4 बार पढ़ लेना है, गॉट इट? यहाँ देखो इस तरीके से भी सिखाने की कोशिश की गई है। देखो, आई टैप विद माई फिट, आई लुक विद माई आइज, आई वॉक विद माई लेग्स, आई वॉक विद माई, यानी वॉक विद माई लेग्स, लुक विद माई आइज, टैप विद माई फिट, ठीक है। विद माई यूज़ हुआ ना, ये एक विद माई को ही समझाने के लिए पोएम बनाई गई है ऐसी, ठीक है, उसको समझने के लिए। तो टैप कैसे करते हैं, टैप चलना, जो कदम बढ़ाना होता है, टैप 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 करना बोलते हैं, टैप विद माई फिट, ठीक है, लुक विद माई आइज, वॉक विद माई लेग्स। आगे चल के जो इनमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें भी विद माई करके फिल इन द ब्लैंक्स बनाया गया। तो ये समझने का तरीका, इसको भी ध्यान में रखना है, ऐसे पढ़ना है। इसलिए स्टार्ट से मैंने फर्स्ट क्लास से पढ़ने का आपको बताया कि आपको ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए समझ में। यहाँ पर एक बच्चा क्वेश्चन करता है, एक बच्चा आंसर देता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ दिस? फिर वो बताती है दिस इज़ माई नोज़, ठीक है। फिर व्हाट आर दीज, देखना यूज़, व्हाट इज़ दिस किस लिए बोला गया है, किसी एक चीज़ के लिए, कोई एक चीज़ यूज़ हुई है, नोज़ एक ही होता है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई नोज़। व्हाट आर दीज, 2 चीज़ों के लिए, जैसे शोल्डर्स 2 होते हैं, 2 चीज़ों के लिए यूज़ होती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, व्हाट आर दीज, तो दीज आर माई शोल्डर्स। फिर एक चीज़ है माउथ के लिए पूछा, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई माउथ। फिर 2 चीज़ों के लिए पूछा गया है, व्हाट आर दीज आर माई ईयर्स।
फिर एक चीज़ के लिए पूछा गया व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई माउथ। फिर दो चीज़ों के लिए पूछा जाएगा व्हाट आर दीज, दीज आर माई हैंड्स। फिर दो चीज़ों के लिए व्हाट आर दीज, दीज आर माई लेग्स। ठीक है, इनको भी समझना है, इसलिए पढ़ते ये खुद ही समझ में आ जाएगा। इनके कॉन्वर्सेशन को तुम देखोगे तो कॉन्वर्सेशन इसलिए बच्चों को दिखाया गया है कि कॉन्वर्सेशन आप इस तरह से करोगे आपस में तो आपकी क्या होगी, इंग्लिश इंक्रीज़ होगी, अच्छी होती चली जाएगी आपकी इंग्लिश। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई नोज़। व्हाट आर दीज, दीज आर माई शोल्डर्स। इसको आप आगे अपने से बना भी सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा था कि इसलिए विद माई क्यों यूज़ हुआ है, वो आगे चलकर आपको वो इसलिए आपको बताने के लिए यूज़ करा जा रहा है। देखो यहाँ पे बताया, आई सी विद माई आइज़, आई हेयर विद माई ईयर्स, आई स्मेल विद माई नोज़, आई ईट विद माई माउथ, आई फील विद माई स्किन। स्किन से फील कर सकते हैं। ये देखो आपका प्रोनाउंस करने का तरीका, ठीक है, सही रखना है, पढ़ते जाना है, तो ये आप अपनी ज़ुबान को साफ़ करवाओगे इसमें बोलने में। ठीक है, इन सब से सीखो। अब देखो यहाँ पर पिक दी गई ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स। ठीक है, ओपन द टैप एंड पोर वाटर ऑन योर्स। पोर का मतलब समझ में आ गया, पोर मीन्स वाटर को अपने ऊपर, हाथ के ऊपर डलेगा वाटर। हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। रब सोप ऑन योर हैंड्स। रब का मतलब भी जानने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो वर्ड को पिक के तरीके से इसलिए समझाने की कोशिश की, यहाँ कुछ भी मीनिंग समझने में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ क्या है, रब सोप ऑन योर हैंड्स, वॉश बिटवीन द फिंगर्स। कैसे वॉश करना है, बिटवीन द फिंगर्स, फिंगर्स के अंदर फिंगर्स फंसा के। रिंस योर हैंड्स अगेन, रिंस योर हैंड्स अगेन। कैसे रिंस करना कैसे होता है, रिंस जैसे ये कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए है कि किसी का मतलब आपको कैसे पता चलेगा। आप इन सारे वर्ड्स को, इन सारे सेंटेंस को डेली बेसिस पर यूज़ करो, बोलो 3-4 बार। ठीक है, ये देखो छोटी क्लास में है।